never forever 이 노래가 끝난데도 더 love you 잠시 꿈만 같은 अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, माय नेम इज़ मुइज़ सिद्दीकी। आपका वेलकम है मेरे चैनल पे। मेरी गुजारिश है आपसे कि आप मेरी ये वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरी अपलोड करदा वीडियो जल्द से जल्द आपके पास पहुंचे। तो अब मैंने कल सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 1 होम्योस्टैटिक स्टार्ट किया था, जिसका पहला लेक्चर हो चुका है। जिन बच्चों ने वो लेक्चर नहीं देखा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वो वहाँ से जाके देख सकते हैं। आज का हमारा लेक्चर नंबर 2 है, जिसका नाम है फीडबैक सिस्टम। तो चलें स्टार्ट करते हैं। फीडबैक सिस्टम फिजियोलॉजिकल प्रोसेस इन द बॉडी टेक पास टू मेंटेन होम्योस्टेटिस। कह रहे हैं बहुत से फिजियोलॉजिकल प्रोसेस जो हो रहे होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, वो हिस्सा ले रहे होते हैं मेंटेन करने के लिए होम्योस्टेटिस को। इन होम्योस्टेटिस देयर इज़ अ चेक एंड बैलेंस सिस्टम। ये जो होम्योस्टेटिस है हमारे पास, ये चेक एंड बैलेंस सिस्टम है विच इज़ नेसेसरी इन द बॉडी, और जो कि हमारी बॉडी के अंदर नेसेसरी भी है, ज़रूरी है। ड्यू टू दिस सिस्टम द इंटरनल कंडीशन ऑफ द बॉडी रिमेन्स कॉन्स्टेंट एंड रेगुलर इन फॉर्म। इसकी वजह से हमारी जो इंटरनल बॉडी है वो कांस्टेंट रहती है, बरकरार रहती है और अपने बाकायदगी से अपने काम कर रही होती है, अपने नॉर्मल तरीके से वो कर रही होती है। द चेक एंड बैलेंस सिस्टम इज़ कॉल्ड फीडबैक सिस्टम। और ये जो चेक एंड बैलेंस सिस्टम है इसको हम कहते हैं फीडबैक सिस्टम। इन अ फीडबैक सिस्टम 3 ऑर्गन्स आर इन्वॉल्व। हमारे फीडबैक सिस्टम में 3 ऑर्गन हैं जो इन्वॉल्व हैं। नंबर 1 रिसेप्टर, नंबर 2 सेंट्रल कंट्रोल सिस्टम, नंबर 3 इफेक्टर। अब रिसेप्टर क्या होता है, सेंट्रल कंट्रोल सिस्टम क्या होता है और इफेक्टर क्या होता है, ये हम आपको बताते हैं अभी। और जो है क्या नाम है, जब तक आप मेरे वीडियोस को अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर किया करें ताकि वो भी मेरे लेक्चर से जो है फ़ायदा उठा सकें। अब रिसेप्टर पे आते हैं। तो दिस ऑर्गन इज़ रिसीव एनी चेंज इन द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी। रिसेप्टर होता है कोई भी चेंज हो रहा होता है हमारी बॉडी में, वो रिसीव करता है। जैसे कि हमारे में कुछ भी हो रहा था बॉडी के अंदर तो वो रिसीव कर लेता है। और सेंट्रल कंट्रोल सिस्टम क्या है, ये हमारे पास ब्रेन है। सेंट्रल कंट्रोल सिस्टम ब्रेन को कहते हैं, ठीक है। द रिसेप्टर है ट्रांसफर मैसेज टू अ कंट्रोल सिस्टम सच एज ब्रेन इन एनिमल। अब रिसेप्टर ने तो वो रिसीव कर लिया मैसेज, अब वो आगे ट्रांसफर करता है किसे, ब्रेन को, जिसे हम कह रहे हैं सेंट्रल कंट्रोल सिस्टम। उसे जो है ये जो है क्या नाम है, रिसीव ट्रांसफ़र करता है। अब इसके बाद हमारे पास होता है इफेक्टर। इफेक्टर क्या चीज़ है, फ्रॉम कंट्रोल सिस्टम द मैसेज ट्रांसफर टू अ पार्टिकुलर ऑर्गन कॉल्ड इफेक्टर। कह रहे हैं ब्रेन से जो है मैसेज ट्रांसफर होता है किसी एक पार्टिकुलर ऑर्गन पे जहाँ पर काम करवाना हो। उसने रिसीव करा हो वहाँ से मैसेज कि वहाँ पर इस चीज़ की कमी हो रही है, उसने रिसीव करके सेंट्रल कंट्रोल सिस्टम को दिया। अब ब्रेन ने उस पर जो है वर्क करना शुरू कर दिया। अब वो उसने जाके उस ऑर्गन को बताया कि तुम्हारे में ये कमी हो रही है तो तुम्हें इस चीज़ की ज़रूरत है, तो वो इस तरह काम करता है, तो उससे कहते हैं इफेक्टर, ठीक है। और इट टेक पार्ट इन अ पार्टिकुलर एक्शन। और ये जो है एक मखसूस काम करता है, वो एक मखसूस एक्शन लेता है, ठीक है। विच इज़ नेसेसरी टू मेंटेन द सिस्टम प्रॉपर्ली। और ये ज़रूरी है हमारे सिस्टम को पूरी तरीके से बराबर रखने के लिए, ठीक है। अब टाइप्स होती हैं फीडबैक सिस्टम की। हमारे सिलेबस में 2 टाइप्स के फीडबैक सिस्टम है, ठीक है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फीडबैक सिस्टम्स, निगेटिव फीडबैक सिस्टम एंड पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम। निगेटिव फीडबैक सिस्टम क्या होता है, पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम क्या होता है, तो चलें देखते हैं। नेगेटिव फीडबैक सिस्टम क्या होता है हमारे पास, व्हेन देयर इज एन अपोजिट रिएक्शन ड्यू टू एनी चेंज इन द इंटरनल बॉडी फ्लूइड इट इज़ कॉल्ड नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। कह रहे हैं जब कोई भी हमारे बॉडी के अंदर चेंज हो रहा होता है तो ये नेगेटिव फीडबैक सिस्टम क्या काम करता है, उसके अपोजिट काम करता है, तो इसको कहते हैं नेगेटिव फीडबैक सिस्टम, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल क्या चीज़ कैसे कर रहा होता है, क्या हो रहा होता है, अब देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास आता है व्हेन मोर स्वीट इज़ टेकन इन द फूड। अब हमने जब जो है क्या नाम है ज़्यादा शुगर हमने खा ली और द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज बिकम्स हाई इन ब्लड, और ग्लूकोज का जो अमाउंट है वो हाई हो गया है ब्लड के अंदर। ड्यू टू दिस चेंज, इस चेंज की वजह से आर सिस्टम बिकम्स एक्टिव एंड टेक पार्ट्स टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ डिक्रीज द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज आफ्टर डेट इट्स अमाउंट इज रेगुलेटेड, इट इज़ द नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। अब हमने बहुत सारी शुगर तो खा ली, हमारे जो है ग्लूकोज का अमाउंट ब्लड में हाई हो गया है। अब ये क्या करेगा, उसका अपोजिट काम करेगा, उसको डिक्रीज कर देगा, वापस अपनी जगह पे लाने की कोशिश करेगा और उसको मेंटेन कर देगा, रेगुलेट कर देगा, तो इसलिए इसको कह रहे हैं नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। अब पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम क्या चीज़ होती है, व्हेन देयर इज a change in the internal body system and it's further increased by the process। अब ये जो है हमारे पास पॉजिटिव क्या काम कर रहा होता है, कोई भी चेंज होता है हमारी बॉडी के अंदर और उसको और बढ़ा देता है, ये उस तरह से काम कर रहा होता है, इसको जब भी कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम, ठीक है।
फॉर एग्जाम्पल, in warm-blooded animal, when internal body temperature is increased due to heat stroke, the body temperature is further increased. It is the positive feedback system. कह रहे हैं वार्म ब्लडेड एनिमल जो होता है वो उनका जो है बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, हीट स्ट्रोक होता है तो तब इंक्रीज हो जाता है, तो ये बॉडी टेम्परेचर और फर्दर ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज करता रहता है। ये पॉजिटिव काम करता है, उसको और बढ़ाता रहता है तो इसको कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम। ठीक है, इट्स मे बी यूजफुल सम कंडीशन और बट मे बी हार्मफुल इन अदर कंडीशन। जी कह रहे हैं कि ये कुछ कंडीशंस में यूजफुल होता है, जैसे कि ये टेम्परेचर हाई होता है तो बैक्टीरिया वगैरह बॉडी के जो है किल हो रहे होते हैं, और ये हार्मफुल होता है अदर कंडीशंस पे। तो मुझे दीजिए इजाज़त।